हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को यार फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं नए टॉपिक की, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। आज जो बात करते हैं नए टॉपिक की वो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स है। मींस कैपेसिटर को किस तरह से कॉम्बिनेशन करेंगे। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स को टू टाइप से हम क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। पहला पैरेलल इन कॉम्बिनेशन मींस कैपेसिटर इन पैरेलल एंड सेकंड जो होता है कैपेसिटर इन सीरीज। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। Combination of capacitors. There are two types of combination of capacitors. First, combination in parallel, capacitors in parallel, and second, capacitors in series. तो पहले बात करते हैं पहला का capacitors in parallel. Capacitors in parallel. What is capacitors in parallel? जो कैपेसिटर्स पैरेलल में होते हैं वो क्या होते हैं। मींस हम लोग कैपेसिटर जानते हैं कि ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर ये सिंगल कैपेसिटर है। ये क्या है, सिंगल कैपेसिटर है। सपोज दैट बहुत सारा कैपेसिटर हो और उसको कंबाइन करना हो पैरेलल में, तो किस तरह से कंबाइन करेंगे और कंबाइन करने से हमें फायदा क्या है। तो हम बताना चाहेंगे कि ये कैपेसिटर का जो कैपेसिटी होता है कम होता है। अगर हमको ज्यादा कैपेसिटी करना होगा तो बहुत सारे कैपेसिटर को एक दूसरे के साथ कंबाइन करना होता है, तो उसी को बोलते हैं कैपेसिटर ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो कैपेसिटर्स को हम क्या करते हैं, टू टाइप्स में हम कंबाइन करते हैं। फर्स्ट जो होता है कैपेसिटर्स इन पैरेलल एंड सेकंड जो होता है कैपेसिटर्स इन सीरीज। तो सबसे पहला कैपेसिटर्स इन पैरेलल की बात करते हैं। सपोज दैट देयर आर थ्री कैपेसिटर्स। देयर आर थ्री कैपेसिटर्स C1, C2 एंड C3। ये आप देख सकते हैं, ये थ्री कैपेसिटर्स हैं। ये थ्री कैपेसिटर्स को हमें क्या करना है, कंबाइन करना है। किसमें, तो पैरेलल में। तो पैरेलल का एक रूल होता है कि जो भी इसके राइट हैंड होते हैं, इसके जो राइट हैंड होते हैं, राइट हैंड के जितने भी पॉजिटिव, ये प्लस क्यू चार्ज होता है और ये भी प्लस क्यू चार्ज और ये भी प्लस क्यू चार्ज, और ये माइनस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज और ये माइनस क्यू चार्ज। चूंकि कैपेसिटर में टू प्लेट्स होते हैं कंडक्टर का, एक पे प्लस क्यू चार्ज होता है, एक पे माइनस क्यू चार्ज होता है। तो प्लस क्यू वाला जो चार्ज होते हैं उसको एक टर्मिनल में हम क्या करते हैं, कंबाइन कर लेते हैं, और माइनस क्यू वाला चार्ज को भी हम क्या करते हैं, एक टर्मिनल में हम इस तरह से कंबाइन कर लेते हैं। और इसको इस तरह से जब हम लिख लेते हैं, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है ये कैपेसिटर का। तो ये हमारा हो गया कैपेसिटर्स इन पैरेलल। ये कैपेसिटर्स जो है C1, C2, C3 तीनों को हम क्या कर लिए, पैरेलल में कंबाइन कर लिए। इस पे आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे खासियत ये होता है कि जो C1, C2, C3 का पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं तीनों के लिए सेम होते हैं, वो V होता है। लेकिन जो चार्ज होता है वो अलग होता है। ये Q1 होता है, ये Q2 होता है, ये Q3 होता है। मींस कैपेसिटर C1 के लिए जो चार्ज होता है वो C1 मींस Q1, और C2 के लिए जो चार्ज होता है वो Q2, और C3 के लिए जो चार्ज होता है वो Q3 होता है। तो इस तरह से टोटल चार्ज की बात करते हैं तो ये Q जो होता है कैपेसिटर में जाता है, तो ये थ्री कैपेसिटर है तो थ्री पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाता है, Q1, Q2, Q3, और इसके जो पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं वो फिक्स होते हैं, वो भी होता है। तो हम कहेंगे कैपेसिटर्स इन पैरेलल में क्या होता है कि जो पॉजिटिव कंडक्टर होते हैं जितने भी पॉजिटिव कंडक्टर होते हैं उनको एक जगह एक टर्मिनल से हम ऐड कर लेते हैं, और नेगेटिव जो कंडक्टर होते हैं उसको दूसरे टर्मिनल से हम कंबाइन कर लेते हैं, और इसको जब हम मिलाते हैं तो ये कैपेसिटर्स इन पैरेलल फॉर्म में हो जाता है। तो इसकी थ्योरी की बात करते हैं।
Suppose that three capacitors are combined in parallel combination C1, C2, C3 which have charge Q1, Q2 and Q3. तो टोटल चार्ज की बात करते हैं. टोटल चार्ज Q is equal to total charge of capacitors Q is equal to हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. ये टोटल चार्ज हो जाएगा. ये जो Q है वो Q1, Q2, Q3 में डिवाइड हो जाता है. तो इस तरह से हम लिख सकते हैं. बट हम जानते हैं Q इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू, आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, ये आप पढ़े होंगे Q इज इक्वल टू CV. ये हम लोग कैपेसिटर जब पढ़ रहे थे इसके पिछले वाले वीडियो में, तो Q इज इक्वल टू CV हमने बताया था. यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जरूर देखिएगा. तो Q इज इक्वल टू CV जानते हैं. तो अगर Q1 है तो Q1 किसके लिए है? तो C1 के लिए है. तो हम लिख सकते हैं C1 भी कॉमा Q2 अगर लिखना होगा तो C2 भी एंड Q3 लिखना होगा तो C3 भी करते हैं. इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं. फ्रॉम इक्वेशन 1 Q इज इक्वल टू Q1, Q2, Q3 का वैल्यू पुट करते हैं. C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी. Q इज इक्वल टू, ये हमारा भी जो है कॉमन है, हम लिख सकते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 और इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं. अब नाउ बात करते हैं कि ये जो कैपेसिटर को कंबाइन करते हैं, तो ये कंबाइन होने के बाद एक कैपेसिटर का फॉर्म हो जाता है. एक कैपेसिटर का वर्क करने लगता है. ये कैपेसिटर जो होता है पैरेलल का फॉर्म में है, तो इसको हम लिख लेते हैं कैपेसिटेंस ऑफ इक्विवेलेंस capacitance of combination of parallel capacitor is CP. CP का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन पैरेलल फॉर्म. CP का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन पैरेलल फॉर्म एंड टोटल चार्ज Q and potential difference भी. देन हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू CV. इसको इक्वेशन 3 कर लेते हैं. अब फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 हम बात करते हैं. ये आप देख सकते हैं 2 एंड 3 इक्वेशन में ये जब लेफ्ट हैंड इक्वल होंगे तो राइट हैंड भी इक्वल होंगे. CV ये आप चूंकि CP किए हुए हैं तो ये CP कर लेते हैं. CP इज इक्वल टू लिख लेते हैं V और ये C1 प्लस C2 प्लस C3. ये भी कैंसिल हो जाएगा. सो हम लिख सकते हैं CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 plus C3. This is the capacitance of capacitor in parallel combination. Capacitors in parallel combination. जब किसी भी कैपेसिटर को अगर हम पैरेलल में कंबाइन करते हैं तो उसका जो कैपेसिटेंस होता है CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3. सपोज दैट इन कैपेसिटर if n capacitors are
combined in parallel combination, then Cp is equal to C1 plus C2 plus C3 plus डॉट 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 प्लस Cn कर लेते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जब हम n कैपेसिटर को हम पैरेलल में कंबाइन करते हैं तो उसका जो कैपेसिटेंस होगा वो Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 प्लस Cn। Cp को बोलते हैं इक्विवेलेंस कैपेसिटर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। Cp को क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस कैपेसिटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी कैपेसिटर होंगे उतने कैपेसिटर को हम ऐड कर लेते हैं। और याद रखिएगा जो कैपेसिटर्स पैरेलल फॉर्म में होते हैं उनके जो चार्ज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, बट जो उनके पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं वो तीनों के लिए इक्वल होते हैं। यही दोनों में मीन्स जो पैरेलल में और सीरीज में जो डिफरेंस होता है यही होता है कि जो कैपेसिटर इन पैरेलल फॉर्म में होता है इनके चार्ज जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जो होते हैं एक ही होते हैं तीनों के लिए। और इस पे एक न्यूमेरिकल की बात करते हैं। सपोज दैट यहां पर बहुत इजी न्यूमेरिकल आपको बताएंगे, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इजी एक बार आ जाएगा तो हार्ड बनने लगेगा। मान लेते हैं ये 1 μF है, C2 जो है 2 μF है और C3 जो है वो 3 μF है। व्हाट इज द capacitance of parallel capacitor? If three capacitors C1, C2, C3 which has 1 microfarad, 2 microfarad and 3 microfarad are combined in parallel combination, then what is the capacitance of this parallel combination? Means Cp is equal to what? Means ये आप देख सकते हैं कि तीन जो कैपेसिटर्स होते हैं C1, C2, C3 दिया हुआ है और कहा है कि तीनों को जो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंबाइन करते हैं तो तीनों का जो कैपेसिटेंस क्या होगा वो फाइंड करना होगा। तो Cp इज इक्वल टू व्हाट करते हैं और Cp का फॉर्मूला लिखते हैं। सिंस Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 to 5 1 6 μF। इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। कैपेसिटेंस ऑफ दिस पैरेलल कैपेसिटर इज 6 μF। एक और एग्जांपल की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। इफ टू कैपेसिटर्स, यहाँ 2 कैपेसिटर्स दिया हुआ है, मान लेते हैं C1 इज इक्वल टू 0.5 माइक्रोफैराड और C2 इज इक्वल टू 0.75 माइक्रोफैराड और V दिया है 100 वोल्ट। Suppose that two capacitors are C1, C2 which has the value of 0.5 microfarad or and C2 has 0.7 microfarad and potential difference of this capacitance is 100 volt, then what is the total charge and what is the separate charge? यानी कि अगर C1 वैल्यू दिया हो 0.5 माइक्रोफैराड, C2 का वैल्यू दिया हो 0.7 माइक्रोफैराड और V का वैल्यू दिया है 100 वोल्ट, पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू व्हाट एंड कर रहा है क्या व्हाट इज द सेपरेट चार्ज ऑफ दिस कैपेसिटर्स मींस Q1 इज इक्वल टू व्हाट Q2 इज इक्वल टू व्हाट। सेपरेट चार्ज मींस C1 के लिए अलग चार्ज है, C2 के लिए अलग चार्ज है, तो ये सेपरेट चार्ज हो जाएगा। Q1 Q2 इज इक्वल टू व्हाट। तो आप देख सकते हैं ये दोनों जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो पैरेलल हम जानते हैं सिंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप जानते हैं वैल्यू जो होता है ऊपर आप लिखे हुए हैं, देख सकते हैं Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 और C1 की जगह पर 0.5 प्लस 0.75 इसको आप ऐड करते हैं तो 1.25 माइक्रोफैराड। तो ये हमारा Cp का वैल्यू निकला।
एक्चुअली हमें निकालना क्या है, Q का वैल्यू, तो हम लिखेंगे सिंस Q इज इक्वल टू CV, और यहां पर C के जगह पर 1.25 इंटू V के जगह पर 100 करते हैं, पॉइंट काटते हैं तो ये 100 इस तरह से कट जाएगा, यानी कि 125 ये कूलम हो जाएगा। मीन्स टोटल चार्ज जो है इस कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का वो 125 कूलम है। और अगर हमें Q1 निकालना होगा तो C1 भी कर लेते हैं, C1 के जगह पर आप 0.5 यूज करिए और V के जगह पर 100, और ये पॉइंट काटते हैं तो ये 10 आएगा, ये कट जाएगा तो 50 कूलम हो जाएगा। इसी तरह से हम Q2 भी निकाल सकते हैं, C2 भी, और C2 की जगह पर आप 0.75 इंटू ये 100 रखते हैं, पॉइंट काटते हैं तो ये 100 ये कट जाएगा, यानी कि 75 कूलम। इस तरह से अगर आप Q1 Q2 का भी वैल्यू आप ऐड करते हैं तो 125 कूलम आता है। तो ये वैल्यू आपका हो गया। ये दो न्यूमेरिकल हम लोग बनाए। अब हम लोग बात करते हैं थ्योरी का। नेक्स्ट थ्योरी जो है हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर्स इन सीरीज फॉर्म। कैपेसिटर्स इन सीरीज फॉर्म, क्योंकि हम लोग पैरेलल अभी पढ़ लिए हैं, दो न्यूमेरिकल भी बना लिए हैं। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, सीरीज की बात करते हैं। जिस तरह से हम लोग पैरेलल पढ़े हैं ठीक उसी तरह से हम लोग सीरीज की भी बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, कैपेसिटर्स इन सीरीज, कैपेसिटर्स इन सीरीज। अब हमें क्या करना है कि सपोज दैट कैपेसिटर दिया हुआ है, ये कैपेसिटर है, ये C1 है, ये भी कैपेसिटर है, ये C2 है, ये भी कैपेसिटर है, ये C3 है। थ्री कैपेसिटर्स has given C1, C2, C3, we have to combine in series formation। तो सीरीज फॉर्मेशन में करना क्या होता है कि ये पॉजिटिव चार्ज होता है और ये निगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज होता है और ये निगेटिव। तो आप निगेटिव वाले को क्या करते हैं, सेकेंड वाले कैपेसिटर को पॉजिटिव से हम ऐड कर लेते हैं, फिर सेकेंड वाले कैपेसिटर को, नेगेटिव चार्ज को हम थर्ड वाले जो कैपेसिटर होते हैं उसके पॉजिटिव चार्ज से ऐड कर लेते हैं, और इसको इस तरह से हम लिख लेते हैं। तो ये कंबाइन हो जाता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। C1 C2 जो हो, C1 C2 C3 देख रहे हैं, थ्री कैपेसिटर्स हैं। थ्री कैपेसिटर्स को कंबाइन हमने किया है सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे करते हैं, C1 कैपेसिटर का जो सेकेंड कंडक्टर होते हैं वो C2 कैपेसिटर के फर्स्ट कंडक्टर से ऐड करते हैं। फिर हम इसी तरह से आगे भी बढ़ते हैं, C2 कैपेसिटर के जो सेकेंड कंडक्टर हैं वो C3 कैपेसिटर के फर्स्ट कंडक्टर से हम ऐड करते हैं, यानी कि पॉजिटिव से ऐड, ये कर लिए। इसका जो होता है V1 पोटेंशियल डिफरेंस, और इसका V2 पोटेंशियल डिफरेंस, और इसका जो होता है V3 पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें क्या है कि चार्ज जो होता है तीनों के लिए एक ही होता है। के लिए V1 पोटेंशियल डिफरेंस होता है, C2 के लिए V2 पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और C3 के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है V3। जो पैरेलल कैपेसिटर्स होते हैं उसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो होते हैं एक ही होते हैं, लेकिन जो हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं कैपेसिटर्स का उसमें पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो जाते हैं, मींस V1 V2 V3। तो कहेंगे सपोज दैट थ्री कैपेसिटर C1 C2 C3 आर कंबाइंड इन सीरीज and potential difference is V1 V2 V3, then total potential difference की बात करते हैं। total potential difference V is equal to V1 plus V2 plus V3, but we know that V is equal to V1 is equal to, हम आपको बताना चाहेंगे, हम पढ़े हैं कि Q इज इक्वल टू C भी, अगर V निकालना होगा तो Q बाई C कर लेते हैं। तो यहाँ पे V1 अगर निकालना होगा तो करेंगे क्या, Q बाई C1, और अगर V2 निकालना होगा तो करेंगे Q बाई C2 एंड
अगर हमको V3 निकालना होगा तो Q/C3 कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा V इज इक्वल टू Q/C होता है और कैपेसिटर हमारा C1 है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसका C2 कैपेसिटर है तो पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, इसका C3 है तो पोटेंशियल डिफरेंस V3 है। तो इस तरह से अगर V1 निकालना होगा तो Q/C1, V2 निकालना होगा तो Q/C2 और V3 निकालना होगा तो Q/C3। इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन राइट V इज इक्वल टू Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। V इज इक्वल टू Q कॉमन है, हम लिखेंगे 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं। और इफ द इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस of combination of series लिख सकते हैं। if the equivalence capacitance of सीरीज कॉम्बिनेशन लिख लेते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स is CS, कॉमा दे देते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस V and total charge small q is, then हम लिख सकते हैं C इज इक्वल, लिख सकते हैं V इज इक्वल टू Q/C। इसको इक्वेशन 3 कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 आप देख सकते हैं यहाँ पर V इज इक्वल टू Q/C क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये जब कैपेसिटर्स को कंबाइन करते हैं तो एक कैपेसिटर का फॉर्म हो जाएगा। उस कैपेसिटर का कैपेसिटी जो होगा हमारा CS के रूप में हो जाएगा और टोटल चार्ज हमारा जो होगा वो Q है और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो V है। तो इस कंडीशन में V इज इक्वल टू Q/CS लिखेंगे। और आप देख सकते हैं इक्वेशन 2 जो है वो V इज इक्वल टू Q इंटू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 है और यहाँ पे V इज इक्वल टू Q/CS है। तो फ्रॉम इक्वेशन हम क्या करते हैं 2 and 3, अगर हमारा लेफ्ट हैंड इक्वल है तो राइट हैंड भी इक्वल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 की बात करते हैं, लिख सकते हैं Q/CS इज इक्वल टू Q, हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू Q/CS इक्वेशन 3। फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 जब हम देख रहे हैं कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड इक्वल है तो राइट हैंड इक्वल कर लेते हैं। तो राइट हैंड इक्वल जब करते हैं तो Q/CS इज इक्वल टू Q इंटू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो इस तरह से आप देख सकते हैं Q कट जाएगा तो हम लिख सकते हैं 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये CS का मतलब हुआ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज फॉर्म। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज फॉर्म यानी कि सीरीज फॉर्म में जब हम कंबाइन किए हैं तो उसका जो कैपेसिटेंस आएगा 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इफ n capacitors are combined in series, then what is the equivalence capacitance? If n capacitors are
कंबाइंड इन सीरीज, देन लिख सकते हैं 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/CN। तो ये जो है n कैपेसिटर्स के लिए वो कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज हुआ, यानी कि जब हम इस सीरीज में n कैपेसिटर्स को कंबाइन करते हैं तो उनका जो कैपेसिटेंस आएगा 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/CN हो जाएगा। तो हम बात करते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है, कैपेसिटर्स इन सीरीज और कैपेसिटर्स इन पैरेलल में क्या डिफरेंस है। तो देखिए कैपेसिटर्स इन सीरीज की बात करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होते हैं, जितने भी कैपेसिटर्स होते हैं सबके लिए अलग अलग होते हैं, लेकिन अगर कैपेसिटर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो उसमें जितने भी कैपेसिटर्स होते हैं सबके लिए इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो चार्ज होते हैं, जितने भी कैपेसिटर्स होते हैं उसके जो चार्ज होते हैं वो इक्वल होते हैं, लेकिन जब पैरेलल कैपेसिटर्स की बात करते हैं तो पैरेलल कैपेसिटर्स का चार्ज वो अलग अलग, यानी कि डिफरेंट कैपेसिटर्स के लिए डिफरेंट चार्जेस होते हैं। एक इसमें न्यूमेरिकल की बात करते हैं, इफ C1 इज इक्वल टू 2 म्यू एफ, C3 इज इक्वल टू 3 म्यू एफ, C2 कर लेते हैं, C3 इज इक्वल टू 4 म्यू एफ, देन फाइंड CS। ध्यान से समझिएगा, इफ 3 कैपेसिटर्स आर कंबाइंड इन सीरीज कॉम्बिनेशन which has the value of 2 microfarad, 3 microfarad and 4 microfarad, then what is the capacitance of series combination? ध्यान से समझिएगा न्यूमेरिकल क्या है। If 3 capacitors are combined in series combination which has the value of 2 microfarad, 3 microfarad and 4 microfarad, then what is the capacitance of this series combination? Means CS is equal to what? तो सबसे पहले जो वैल्यू दिया रहता है उसको हम नोट करते हैं, C1 का वैल्यू लिख लेते हैं, C2 का वैल्यू लिख लेते हैं, C3 का वैल्यू लिख लेते हैं एंड CS पूछ रहा है तो हम जानते हैं सिंस 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, तो इसका वैल्यू लिख लेते हैं 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। एलसीएम लेते हैं तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 6 प्लस 4 प्लस 3, 6 4 10 और 3 13/12। सो अगर CS का वैल्यू अगर निकालना हो, देखिए 1/CS इज इक्वल टू 13/12 है। अगर हमें CS का वैल्यू निकालना होगा तो इसको वैल्यू पलट देते हैं, यानी कि 12/13 माइक्रोफैराड हो जाएगा। ये इस तरह से इसका एग्जाम्पल हुआ। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना चाहेंगे, ध्यान से देखिएगा। If capacitors are combined like this, then what is the equivalence of this AB capacitors? ये 4 माइक्रोफैरड है, AB 4 माइक्रोफैरड, ये 4 माइक्रोफैरड है, ये 2 माइक्रोफैरड, ये 4 माइक्रोफैरड और ये 4 माइक्रोफैरड। ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन का जो कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा। तो हम लोग दोनों कॉम्बिनेशन पढ़ चुके हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, और ये आप देख सकते हैं ये दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन है। तो हम लोग दोनों फॉर्मूला यूज करके इस थ्योरी को मींस इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिएगा ये क्वेश्चन जो है एक दूसरे से ज्वाइंट है, तो एक दूसरे से ज्वाइंट है तो कहेंगे ये दोनों जो है एक दूसरे से सीरीज कॉम्बिनेशन में, यानी कि इसको अगर हमें मतलब फॉर्मूला इसको अगर हमें इस तरह से बनाना होगा फिगर, ध्यान से समझिएगा।
ये ए और ये बी, ये 4 माइक्रोफैराड और ये 4 माइक्रोफैराड, ये 2 माइक्रोफैराड, ये 4 माइक्रोफैराड और ये 4 माइक्रोफैराड। ध्यान से समझिए, इसी फिगर को हम इसको क्या कर दें, स्ट्रेट लाइन में कर दें, क्योंकि कंबाइंड है, एक दूसरे से कंबाइंड है, तो इस तरह से हम कंबाइन किए हैं, तो ये सीरीज फॉर्म में हो गया और ये जैसे है वैसे ही हम लिख दिए। तो हम पहले इसको मीन्स सोल्यूशन करते हैं। ये किस कॉम्बिनेशन में है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में। हम जानते हैं सिंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या फॉर्मूला होता है, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, यानी कि 1/4 प्लस 1/4, यानी कि 2/4, ये काटते हैं 1/2, सो CS इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड। यानी कि ये दोनों को कंबाइन करते हैं तो एक कैपेसिटर आता है जिसका वैल्यू होता है 2 माइक्रोफैराड। जब इसी को कंबाइन करते हैं, फिगर के माध्यम से भी बता रहे हैं, इस तरह से हो जाएगा। ये A हो जाएगा, ये B, ये 2 माइक्रोफैराड और ये बीच में हो जाएगा, ये भी 2 माइक्रोफैराड, ये 4 माइक्रोफैराड और ये 4 माइक्रोफैराड। आप देख सकते हैं कि ये जब दोनों को कंबाइन किए तो एक कैपेसिटर बन गया जिसका वैल्यू आया 2 माइक्रोफैराड और ये तो ऑलरेडी 2 माइक्रोफैराड है। ये जो करते हैं ऊपर वाला हम 1 कर दिया। अब ध्यान से समझिए, ये पहले दोनों को सॉल्व करते हैं क्योंकि ये अलग है, इस दोनों को कंबाइन करते हैं तो आप देख सकते हैं दोनों जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो सिंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2, यानी कि 2 प्लस 2 यानी कि 4 माइक्रोफैराड। तो ये हम जब कंबाइन करते हैं तो इसको इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं, ये आपका A और ये आपका B, ये 4 माइक्रोफैराड, ये 4 माइक्रोफैराड और ये 4 माइक्रोफैराड हो जाएगा। अब देखिए ये तीनों जो है ये कंबाइंड है इस तरह से, और जब तीनों को स्ट्रेट लाइन में करेंगे तो इस तरह से हमारा हो जाएगा, ये आपका B हो जाएगा और ये आपका A हो जाएगा। तो इसी को अगर स्ट्रेट करते हैं तो ये 4 माइक्रोफैराड, ये 4 माइक्रोफैराड और ये 4 माइक्रोफैराड। तो ये हम देख सकते हैं कि ये किस क्रम में है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो सिंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन हम जानते हैं 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यानी कि 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 यानी कि 3/4। सो अगर CS हमें निकालना होगा तो इसको पलट देंगे तो 4/3 माइक्रोफैराड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले का बहुत इजी तरीके से, देखने में बहुत लॉन्ग लग रहा है, लेकिन इसको हम समझाने के लिए इस फिगर के माध्यम से भी आपको सॉल्व कर सकते हैं, ओरली इसको सॉल्व कर सकते हैं और इससे इस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। यदि आप हमारे नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। न्यू वीडियो में हम लोग इसी तरह से मिलते हैं, हिंदी मीडियम के साथ, इंग्लिश मीडियम में, हर टॉपिक के साथ, हर चैप्टर के साथ, न्यूमेरिकल के साथ, ऑब्जेक्टिव के साथ, शॉर्ट क्वेश्चन के साथ, हर तरीके से हम लोग वीडियो में ये सारे टॉपिक को पढ़ेंगे। तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। देख रहे हैं तो इसको लाइक जरूर करिए, कमेंट करिए। यदि किसी कंफ्यूजन है, किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो कमेंट करिए, और इससे बेटर चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। इससे भी और अच्छा, इससे भी अच्छे से न्यूमेरिकल आपको बताएंगे और बढ़िया सा फिगर वाला जो भी न्यूमेरिकल होगा वो आपको बताएंगे। तो आप कृपया करके लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।